ज़रूरत से हर लिहाज की परवाह किए बगैर छोड़ आया हूँ दरबार सजदा किए बगैर। हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि ये शब्द आप तक कहाँ से पहुँचे होंगे, किसके द्वारा पहुँचे होंगे। जी हाँ, जाकिर खान एक नाम, एक शख्सियत जो कि भारतीयों का नाम रोशन कर रही है। आप सबको पता होगा उनका मैडिसन स्क्वायर का शो जो हुआ। खैर, मुझे उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आज मैं वही चंद पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है वो दोहराना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक पूरी जनरेशन को जिंदगी, माँ बाप से, माँ बाप और एक संतान का रिश्ता, प्यार मोहब्बत, इश्क, ये सब सिखाया है और मैं भी उसमें से एक हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज जब मैंने देखा कि हाँ, मेडिसन स्क्वायर में उनका शो हाउसफुल था। और हाँ, तो सबसे पहले जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 7 पुश्तों में मुझे ये नाजिल हुआ है कि मैं नाम कमा सकूं, मैं पैसा कमा सकूं। और उनका ये कहना कि उनको काम से फुर्सत नहीं है, छुट्टी लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो इस मौके को जो उनको इतनी इतनी देर, इतनी मेहनत के बाद, इतनी पीढ़ियों के बाद मिला, उसका वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आने वाली संतानें वो कह सकें कि उनके बारे में लोग कह सकें कि अरे बड़े बाप के बेटे हैं, something like that। तो ये एक चीज़ थी कि काफ़ी पसंद आई थी मुझे ये लाइन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबने आ, उनकी पोएम जो है मैं शून्य पे सवार हूँ वो सबने सुना ही होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अगर आपने वो आज तक नहीं सुनी है। काफ़ी काफ़ी अच्छी पोएम है। मैं मतलब मेरे पास डिस्क्राइब करने को नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद। और उसके बाद यही था कि उनका ये बोलना कि बहुत मेहनत कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। और उन्होंने भी की है। और और हम भी उनकी जितनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक ये भी लाइन थी जो काफ़ी मुझे पसंद आती रही। और जो उनका मेडिसन स्क्वायर का शो था उसमें उन्होंने, शायद मैंने क्लिप देखी इंस्टाग्राम पे, उसमें वो आखिर में शायद अपने माँ बाप को फ़ोन करते हैं और आखिर में कहते हैं उनसे कि पूरा न्यूयॉर्क छोटा पड़ गया है भीड़ के वजह से जो उनको देखने आए हैं। ये चीज़ देख के बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक चीज़ जो मुझ में और उनमें कॉमन हो सकती है, या एक चीज़ जो मैं उनसे लेना चाहता हूँ या उनसे सीखना चाहता हूँ, और वो है महत्वाकांक्षियों महत्वाकांक्षाओं का धनी होना। सो क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि कभी कि सपने हमेशा अपनी हैसियत से, अपनी औकात से बड़े देखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि भगवान कब देख रहा और कह दे तथास्तु। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ऑनेस्टली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे पास एक इंस्टिंक्ट थे कि मैं आपसे निवेदन करूँ अपने दर्शकों से कि आप ये वीडियो उन तक पहुंचाइए या ऐसा कुछ। पर मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वो उनकी शख्सियत और उनकी उनकी कार्यशैली, उनके कहने, सोचने, समझने और ज़िंदगी जीने का नज़रिया, वो एक कमल की तरह हैं और मैं एक ओस की मोतीनुमा बूंद की तरह हूँ। शायद वो बूंद जो चिपकी होती है कमल की एक पंखुड़ी से, वो शायद अपने पूरे दिलो जान से उससे चिपकी होती है, पर जो कमल होता है उसको, उस पंखुड़ी को कुछ नहीं पता होता कि जो ओस है, जो बूंद है, वो इतनी मेहनत कर रही है वहां तक पहुंचने के लिए। वो बूंद मैं हूँ। तो मुझे लगता है। और तो ये एक और चीज़ थी जो मैं आपसे बात करना चाहता था। और अगर मैं अपने काम की बात करूं, अगर मैं अपने काम की ये बात करूं, तो आई फाइनली एक्नॉलेज दैट ऑफ कैंपस इज द वे।
the, the place where I want to be, the organizations I do want to work in. Off campus is inevitable. और उन्हीं की बातों में फिर से एक लाइन थी उनकी कि या तो डर सकते हैं या तो नाम कर सकते हैं, दोनों साथ नहीं कर सकते। तो इसी बात को हृदय में रखते हुए मेरा भी जो है वॉर ड्रम जो है, जिससे शायद हम युद्ध का बिगुल बज चुका है मेरे लिए भी काइंड ऑफ। सो यस, लड़ेंगे, नाम होगा या तो काम होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।